आप लोग फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एज एन एक्टर, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं लोगों की बात सुनकर कि थिएटर करें या कैमरा एक्टिंग सीखें। आज मैं 7 पॉइंट में आपको बिल्कुल क्लियर बता दूंगा, जिससे कि आप क्लियर हो जाएं कि आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको कहां से सीखना है, आपको कहां पे काम करना शुरू करना है। नंबर 1 है कि बोथ आर डिफरेंट मीडियम और डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ये दोनों बिल्कुल अलग चीज हैं, दोनों को आप एक साथ जोड़ के नहीं देख सकते। इसमें कुछ भी कॉमन है तो वह है सिर्फ एक्टिंग और एक्टर, लेकिन मीडियम और प्लेटफॉर्म दोनों डिफरेंट है। स्टेज यानी कि ड्रामा या थिएटर जिसको हम कहते हैं, वो होता है स्टेज पे। जब वो स्टेज पे होता है तो स्टेज पे जब आप उसको एक्ट करते हैं तो आपसे ऑडियंस काफ़ी दूर होती है, तो आपको एक्टिंग करते टाइम काफ़ी लाउड एक्टिंग करनी पड़ती है। लाउड का मतलब जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि मतलब है थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोलना और बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा दिखाना। मतलब कि अगर उसमें होगा कुछ भी कहना होगा तो आपको लाउडली करना होगा, मतलब हाथ ज़्यादा फैला के, मुंह वगैरह ज़्यादा हिलाना, गर्दन हिलाना, पूरा आपको बॉडी लैंग्वेज और वॉइस क्वालिटी दोनों को हाई रखना पड़ेगा, तभी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, तभी रिएक्शन आपका जो है वो दिख पाएगा, क्योंकि फेस के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिख पाते इतनी दूर से। दूसरी बात, अगर हम बात करें, एक और चीज़ होती है जो बहुत डिफरेंट है, वो ये कि आपको वहां पे डर इसलिए भी नहीं लगता है बिकॉज आपके साथ को एक्टर होते हैं। जब आप प्ले करते हैं तो पूरा का पूरा ड्रामा, भले वो आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 2.5 घंटे का हो, स्टार्ट टू फिनिश एक बार में होता है। एक ब्रेक होता है उसमें, सिर्फ एक ब्रेक होता है। उसमें क्या होता है कि आप एक कहानी में एक बार बन जाते हैं तो आप एक्टिंग करने लग जाते हैं। कभी कभी थोड़ी बहुत गलती होती है, लेकिन ज़्यादातर गलती होने की गुंजाइश नहीं होती। जबकि आप अगर इधर देखें कैमरा एक्टिंग में, फिल्म या विजुअल मीडियम में, तो यहां पर आपको कट टू कट एक्टिंग करनी होती है। अब कई लोग ये समझते हैं, खासतौर से मैंने देखा है, मेरे कई थिएटर फ्रेंड्स, मैंने खुद भी थिएटर किया, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ थिएटर की, वो ये सोचते हैं कि नहीं देखो थिएटर में तो ना हम एक बार में डायलॉग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप कट टू कट करते हो, बड़ा आसान होता है। मैं मानता हूँ हर चीज़ के इफवर्ट्स होते हैं। अगर फिल्म एक्टिंग में या कैमरा एक्टिंग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे डायलॉग आप 1 लाइन 2 लाइन बोल के भी करते हो, कट टू कट करते हो, तो वहाँ डिफ़िकल्टी ये है कि आपको तकरीबन एक जैसे एक्सप्रेशन में ही वो पूरे डायलॉग को बहुत बार बोलना होता है। एक बार को एक्टर के साथ मास्टर शॉट में, उसके बाद क्लोज शॉट में, और क्लोज शॉट में आपके सामने कोई भी को एक्टर ज़्यादातर नहीं होता। आपको एक मार्क को देखते हुए, एक जगह लुक देते हुए या कैमरा के आसपास लुक देते हुए आपको पूरा डायलॉग बोलना होता है। तो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस हो गया। एक तरफ थिएटर में आपको को एक्टर मिलता है जिससे आप बात कर रहे हैं, या एक्टिंग में जो हम लोग बोलते हैं रिएक्ट करना, वो आपको मिल रहा है। यहां कैमरा एक्टिंग में आपको वो नहीं मिलेगा। आपको हमेशा स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर के तहत काम करना पड़ेगा। आपने अभी अभी कुछ एक डायलॉग बोला, दूसरी बार दूसरा डायलॉग बोलेंगे, तो दोनों में बहुत डिफरेंट मीडियम है, दोनों प्लेटफॉर्म अलग हैं। यहां पर कैमरा आपकी एक एक बारीक हरकत को पकड़ लेता है। आप जब स्टेज एक्ट कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा बारीक नज़र नहीं आएगा, तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती। हाँ, डायलॉग आपको पूरे याद करने पड़ते हैं। यहां पर डायलॉग कट टू कट हो जाता है, लेकिन आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग करनी पड़ती है। फिर दूसरी बात यह है कि वहां पर लाइट जो होती है थिएटर में जो होती है वो स्टेज पे थोड़ी दूर से होती हैं, है ना, तो इतना ज़्यादा आप हीटअप नहीं होते। जबकि यहाँ पर लाइट्स बहुत करीब भी होती हैं और बहुत हैवी लाइट्स होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर लाइट बाउंस करने के लिए थर्माकोल की शीट आपके चेहरे के नीचे, मतलब अगर मैं ऐसे शूट करूँ तो यहाँ लगा दी जाती है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो थिएटर में नहीं होते। कैमरा एक्टिंग में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच में आपको एक्ट करना पड़ता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको दोनों को अलग करके ही देखिए और अलग करके ही समझिए। नंबर 2 है लर्निंग मॉडल दोनों का बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसलिए जो नए कलाकार मुझे देख रहे हैं वो समझ लें, उनके लिए आसान होगा आगे से डिसीजन लेना कि उनको क्या करना है। देखिए ड्रामा में, थिएटर में, स्टेज में क्या होता है, आपको एक कैरेक्टर असाइन करता है डायरेक्टर। उस कैरेक्टर को आप रिहर्सल करते हैं 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कई बार, और उसके बाद जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तब उसके शो करना शुरू कर देते हैं। तो जिस चीज़ की प्रैक्टिस आपने 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना की है, जाहिर सी बात है कि उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। और अगर उसके बाद भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो वाकई सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं है, क्योंकि आपने 1, 1.5, 2 महीने तक उसकी प्रैक्टिस की है। लेकिन यहाँ पर विजुअल मीडियम में आपका लर्निंग मॉडल वो नहीं चल पाता। इस वजह से ही बहुत सारे थिएटर के एक्टर कई बार एक्ट नहीं कर पाते। एक बार मुझसे ही एक वर्कशॉप में एक बहुत ही सीनियर पर्सन आए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे को 40 साल थिएटर का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं जितने भी ऑडिशन में जाता हूँ, मुझे वो कैरेक्टर को समझने के लिए और उसको रन करने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए टाइम ही नहीं देते। मैं समझ गया उनकी प्रॉब्लम यही थी कि उन्होंने सीखा जिस मॉड्यूल से था वो अलग था और यहाँ पर अलग। फिर उनको एक प्रैक्टिस बताई, उन्होंने वो की तो उससे उनको ईजी हुआ और उनको थोड़ा सा अच्छा भी लगा। तो यहाँ पर कैमरा एक्टिंग में, विजुअल मीडियम में आपको क्या करना है, आपको मोनोलॉग मिल जाएगा जब आप ऑडिशन देने जाएंगे।
आप कितनी देर तैयारी करेंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। फिर आप कैसे करेंगे? ऐसा ही टाइम होगा जब आप शूटिंग करेंगे, क्योंकि शूटिंग में भी आपको इतना समय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लर्निंग मॉड्यूल भी दोनों का डिफरेंट है, क्योंकि दोनों डिफरेंट मीडियम है। आप इन दोनों को अलग तरह से देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ थिएटर करना बहुत अच्छी बात है, आप करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन फिर कम से कम 4, 5, 6 साल कीजिए, तब जाके आप बहुत सारे कैरेक्टर कर पाते हैं, एक्टिंग को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 1-2 नाटक करके ही आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा। किसी के साथ भी आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। तो दोनों का लर्निंग मॉड्यूल अलग है, दोनों का सीखने का भी तरीका बिल्कुल अलग है, इसको भी ध्यान में रखें। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप अगर थिएटर में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकें, या कैमरा एक्टिंग में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकें। थिएटर में आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं, आपके शहर में या कस्बों के आसपास, गांव के आसपास अगर कोई थिएटर ग्रुप है, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप सीखना, थिएटर करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप एनएसडी में जा सकते हैं, वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हैं जो इस तरह से थिएटर में करके फिर आगे बढ़े और इंडस्ट्री में आए हैं। तो जो FTI पुणे है, उसमें आपको एक्चुअली विजुअल एक्टिंग सिखाई जाती है, कैमरा टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है। वो भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी बहुत एक्टर आए। राजकुमार राव वहीं से हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ से भी सीख के आए हैं, वो भी बहुत अच्छा है। ये है कैमरा एक्टिंग का पार्ट। अब जिस तरह से थिएटर ग्रुप बहुत जगह पे अवेलेबल है, और मैं बता दूं कि थिएटर ग्रुप भी फीस लेते हैं, उनके यहाँ भी फीस लगेगी आपको। अब अगर आप कैमरा एक्टिंग के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है आपको अपने आसपास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी ना मिले, इंस्टीट्यूट ना मिले। मैं अगेन कहता हूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं, सबसे पहले डिसीजन लीजिए कि मुझे आज से सीखना है। आप ऑनलाइन कोर्सेज से सीख सकते हैं, आप वीडियो कोर्सेज से सीख सकते हैं, अगर आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो। लेकिन अगर प्लान कर लिया है कि फुल फ्लैश आपको सीखना है और मुंबई में आना ही है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मुंबई में सीखें, ताकि मुंबई को भी आप समझना शुरू करें। देखिए, जहाँ पर भी आपको काम करना होता है उसके एनवायरनमेंट को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऑडिशन कैसे होते हैं ये आप देख सकते हैं। कोर्स के दौरान ही आप ऑडिशन देने जा सकते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो मैं सीख रहा हूँ वाकई वो मैं सही से इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद भी आपको ऑडिशन तो देने पड़ेंगे, तो कोर्स के दौरान ही आप ये काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है, मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं। पूरी तरह से आपको फ्रीडम है कि आप डिसीजन लें। अगर आप और कहीं से भी सीखना चाहते हैं, किसी और शहर से भी, तो भी कर सकते हैं। नंबर 4 है, इज थिएटर इज कंपलसरी? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं जानता हूं जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं, कई बार वो कैमरा एक्टिंग कोर्स भी कर लेते हैं, और थोड़ी बहुत जब कमी रह जाती है तो जब भी वो किसी से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि थिएटर किया है क्या? अगर वो जवाब हो ना, तो बोलते हैं नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। थिएटर कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आप विजुअल मीडियम में काम करेंगे। थिएटर अगर करना चाहते हैं, वाकई आपकी ख्वाहिश है, तो करिए, लेकिन इस डर के मारे मत कीजिए कि थिएटर नहीं करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने थिएटर नहीं किया है, एनएसडी से नहीं आए, फिर भी काम कर रहे हैं। और ऐसे भी बहुत से कलाकार हैं जो एनएसडी से हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सीख कर आए, थिएटर करके आए, उसके बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं है। तो इसको अपना सक्सेस का मीटर मत बनाइए। इससे मत सोचिए कि आपको थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा समझदारी से चलिए, अच्छे सोचिए कि मुझे थिएटर करना अच्छा लगता है, बिल्कुल करिए। लेकिन अगर आपको विजुअल मीडियम में आना है और सिर्फ डर के मारे कर रहे हैं, तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपको बिल्कुल कंफर्म कह रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से कि ये डिसीजन आपका है। यहां पर आपसे जब ऑडिशन देने जाते हैं ना, कोई आपसे पूछता नहीं है कि आपने थिएटर किया है कि नहीं किया है, आपने सीखा है कि नहीं सीखा। अगर आपने कैमरा एक्टिंग भी नहीं सीखी है, थिएटर भी नहीं सीखा और ऑडिशन में अच्छा परफॉर्म किया, दैट्स इट, आपका काम हो गया। मेन बात है कि आप ऑन कैमरा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं इमोशन को, डायलॉग को अच्छे से याद कर पाते हैं, तो हो जाएगा। ऐसे बहुत से एक्टर हैं जिन्होंने वाकई कहीं से भी नहीं सीखा, उसके बाद भी परफॉर्म कर रहे हैं। बस आपको चेक ये करना है कि आप अच्छे से एक्टिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक बार कैमरे के सामने ट्राई कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगेन मैं बोल दूं, अपने मोबाइल के सामने नहीं, क्योंकि मोबाइल के सामने आप एक्ट इसलिए कर लेते हैं कि आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं। आप कहीं पर ऑडिशन देके ये चीज़ सीख सकते हैं। 5वां पॉइंट है कि दोनों में जो एक्टिंग स्टाइल होता है एक्टर का, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप अगर स्टेज करते हैं तो वहाँ पे ड्रामेटिक एक्टिंग होती है, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि थोड़ा सा लाउड होता है, जबकि कैमरा में आपको बहुत नॉर्मल नेचुरल एक्टिंग करनी पड़ती है। और आजकल धीरे धीरे हर जगह नेचुरल होने लगा, जब से वेब सीरीज और डिजिटल कंटेंट आने लगा, और भी ज़्यादा रॉ एक्टिंग और भी ज़्यादा नेचुरल एक्टिंग की डिमांड बढ़ गई है। मुंबई जैसे शहर में तो थिएटर भी जो होता है वो नेचुरल एक्टिंग का होता है, लेकिन बाकी शहरों में अभी इतनी बात नहीं पहुंची, वह ड्रामेटिक ही चल रहा है। तो इसको भी समझना ज़रूरी है कि दोनों का जो एक्टिंग स्टाइल है वो भी अलग है। नेचुरल से मतलब यह है कि जैसे आप हैं, जैसे आप रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करना है। मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, राजपाल यादव को आप फिल्मों में जब देखते हैं तो उनको जिस तरह के रोल मिलते हैं ना, नॉर्मल जिंदगी में भी जब वो बिहेव करते हैं या उस तरह की बातें करते हैं तो उनके एक्सप्रेशन, इमोशन वैसे ही होते हैं। इसका मतलब वो अपनी पर्सनैलिटी की ही एक्टिंग करते हैं फिल्मों में। हाँ, किरदार के हिसाब से आगे पीछे चीज़ों को कर लेते हैं, लेकिन
इधर की एक्टिंग की बात करें तो आपको जब भी थिएटर पे एक्टिंग करनी है, अगेन कम्युनिकेट करना है अपने ऑडियंस से जो कि दूर बैठी है, तो आपको एक्टिंग अलग करनी पड़ेगी। वो एक्टिंग बिल्कुल अलग होगी, लाउड एक्टिंग होगी। और यहाँ पर विजुअल मीडियम में इस तरह का जब आप ऑडिशन देकर आते हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलती। इसी वजह से ये बहुत बड़ी वजह है, कई बार आपकी बहुत लाउड एक्टिंग की वजह से भी ये हो जाता है कि आपको चांस नहीं मिलता। दूसरी एक बात और है, जब आप अपने शहर से थिएटर करके आते हैं तो आपके शहर में जो भाषा बोली जाती है, जिस तरह से बोली जाती है, उसमें हो सकता है आपको अभी तक किसी ने ना बताया हो कि डिक्शन प्रॉब्लम है, लेकिन यहां पर जब मुंबई में आते हैं, हिंदी में ऑडिशन देते हैं तो डिक्शन प्रॉब्लम पता चलती है। इसके 2 प्रूवन एग्जाम्पल भी मैं आपको दे दूं। खुद राजपाल यादव ने एक्सेप्ट किया है कि जब वो अपने गांव में बहुत ज़्यादा नाटक करते थे, ड्रामा करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे और बहुत पॉपुलर भी हो गए थे, बहुत बड़े हीरो भी बन चुके थे, सब लोग उनको पसंद भी करते थे, लेकिन जैसे वो लखनऊ आए और वहाँ पर भारतेंदु अकेडमी में गए, तब उनको पहली बार पता चला कि उनको शाह सा का वा बा का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी यूपी से हैं। और वहाँ पे नॉर्मली लोग उसी तरह से बोलते हैं, शाम बोलेंगे, शाम को भी शाम बोलेंगे और शाम को भी शाम बोलेंगे। तो उनको वो प्रॉब्लम था, वहाँ जाके उनको पता चला, फिर उन्होंने उसको ठीक किया। वो ठीक किया जा सकता है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ वो ठीक किया जा सकता है। तो अगर आप भी अपने गाँव से, कस्बों से, अपने शहरों से आए हैं यहाँ पर ड्रामा करके और आपको लगता है कि आपकी एक्टिंग अच्छी है, हो सकता है कि एक छोटी सी गलती हो जिसकी वजह से आप अभी तक सेलेक्ट ना हो पा रहे हो। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, ऑडिशन में आप में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऑडिशन को लेकर कोई भी डाउट है, प्लीज जॉइन फिल्म्स को आप कभी भी फोन करिए। हम यही चाहते हैं जॉइन फिल्म्स में कि आप जितने भी अच्छे एक्टर हैं उनको काम जरूर मिले, और उसके लिए हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। तो जब भी आपको लगता है कि बहुत समय हो गया स्ट्रगल करते हुए, नहीं काम मिल रहा है, एक बार जॉइन फिल्म्स में जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। 6 पॉइंट है कि कंफ्यूजन इसलिए होता है आपको क्योंकि जिससे भी सुनते हैं वो ये कहता है कि भैया तुमको थिएटर करना पड़ेगा। और आप ये भी देखते हैं कि जितने सक्सेसफुल एक्टर हैं वो भी तो थिएटर करके आए, इसलिए आप ये सोचने लग जाते हैं कि जब ये लोग जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, इन्होंने थिएटर किया हुआ है, इन्होंने नाटक किए हुए हैं, इन्होंने एनएसडी किया हुआ है, तो फिर इनका इसलिए सिलेक्शन हो गया, इसलिए सक्सेसफुल है, हम नहीं हो पाएंगे। ये मिथ इसलिए है कि देखिए, पहले सीखने का जो तरीका था वो अवेलेबल ही थिएटर था। अभी विजुअल मीडियम जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या माध्यम था? पहले सिर्फ नाटक होते थे, रामलीला होती थी, बहुत जगह छोटे छोटे ग्रुप नुक्कड़ नाटक करते थे। तो ज़्यादातर जो अभी लोग काम कर रहे हैं वो वहीं से निकल कर आए, उसी प्रोसेस से सीख के आए। तो उन्होंने क्योंकि उस प्रोसेस से सीखा, उनको सफलता मिली और वाकई उन्होंने अच्छा काम भी किया, अच्छी तरह सीखा भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए वो आपको सजेस्ट करते हैं कि ऐसा कर लो। देखिए, लाइफ में जिस चीज़ से आपको सक्सेस मिलती है, आप वही किसी को और को रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अगर ये पूरा सच होता तो फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखिए, एनएसडी में जिन्होंने काफ़ी सारे प्लेस किए होते हैं उनको तो एनरोल किया जाता है, फिर उसमें से सेलेक्ट किया जाता है, जो कि चंद सीटें हैं, बहुत कम सीटों पे ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्शन होता है। फिर मान लीजिए कि जो भी लोग सेलेक्ट होंगे कितने अच्छे एक्टर होंगे, मतलब जो पहले से ही बहुत कमाल के एक्टर हैं उनको सेलेक्ट किया गया और फिर 2-3 साल तक ट्रेन किया गया। नेशनल इंटरनेशनल मेंटर्स ने उनको पढ़ाया और काफ़ी सारे उन्होंने शोज किए, अलग अलग किरदार किए, तो कितने कमाल के एक्टर हो जाते होंगे। जब वो इतने कमाल के एक्टर हो जाते हैं तो सभी लोग यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? जाहिर सी वजह, कोई बात ऐसी रह जाती है जिसकी वजह से वहाँ से भी निकले हुए सिर्फ 5 से 10% लोग ही फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बना पाते हैं। इसलिए आंखें खोल के देखिए, अच्छे से समझिए, ये कंपलसरी नहीं है। वो जो रिकमेंड कर रहे हैं वो आपको अच्छा रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन इसको कंपलसरी मानना ये आपकी भूल है। इससे बचिए और अपना डिसीजन लीजिए। आप थिएटर में जाना चाहते हैं या कैमरा एक्टिंग सीखना चाहते हैं, डिसीजन सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ये सवाल है आपके करियर का। 7th और लास्ट पॉइंट है कि बी क्लियर। वो सीखें जो आप सीखना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। आप स्टेज प्लेस करना चाहते हैं, आप एंजॉय करना चाहते हैं, बिल्कुल थिएटर से ही रास्ता निकलेगा। फिर तो आपको थिएटर करना ही चाहिए, 100% करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना है, टीवी इंडस्ट्री में आना है, तो फिर अगर थिएटर करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा मिनिमम 4-5 साल आपको करना ही पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सीधे अगर कैमरा एक्टिंग ही करनी है, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर बनना है, तो फिर आप कैमरा एक्टिंग सीखिए। पर्पस क्लियर कीजिए कि मुझे क्या करना है, मेरे पास समय कितना है, मेरे पास बजट कितना है, मेरे पास सहूलियत कितनी है। लेकिन डिसीजन आज दीजिए। आज आप ऑनलाइन के दौर में हैं, डिजिटल दौर में, आज आप घर से भी शुरुआत कर सकते हैं, तो शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत करने के बाद जैसे जैसे आपका लेवल अपग्रेड होगा तो आपकी सोच भी क्लियर होगी, आपको समझ में आएगा हमें क्या कर सकता हूँ। तो ऑनलाइन कोर्स से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। पहले आप क्लियर कीजिए कि आपको कहाँ का एक्टर बनना है। आपको स्टेज का एक्टर बनना है, आपको विजुअल मीडियम यानी कि फिल्म या टीवी का एक्टर बनना है। उसके बाद सोचिए कि फिर मुझे सीखना कैसे है। इसके बाद भी आपके माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन रह गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो जॉइन फिल्म्स में फ़ोन कर सकते हैं या इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिए। और एक बात ज़रूर है, जो भी डिसीजन लें उसको डिसीजन को लेने के बाद उस पर पूरे डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ लग जाएं, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए, जीने का तभी मतलब है जब कोई मकसद
और मकसद तभी पूरे होते हैं जब तैयारी हो, और तैयारी तभी सही तरीके से पूरी होती हो जब आप सही दिशा में सही शुरुआत कर लें।